यह वीडियो उन लोगों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने के लिए है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। आपका यह कदम उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है और उनकी जिंदगी को बचाने में मदद कर सकता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, खास करके वे लोग जो कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं और जिनकी सुख शांति समाप्त हो चुकी है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, जो ऑनलाइन गेम्स में पैसे हार चुके हैं, जो अपने पार्टनर के साथ चल रहे प्रॉब्लम के कारण परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिन्हें कोई उनकी प्राइवेसी को लिंक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। आपकी जिंदगी का अंत न केवल आपका अंत होगा बल्कि आपके परिवार के लिए एक अपार दुख और तकलीफ का कारण बनेगा। उनके लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, वे आपके बिना अधूरे रह जाएंगे और उनकी जिंदगी में एक ऐसा शून्य होगा जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। क्या जिंदगी को खत्म करके क्या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है? सबका बस एक ही जवाब होगा, जी नहीं। तो फिर क्यों हर साल इंडिया में WHO के रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं? आज के इस वीडियो में जिन जिन मुद्दों पर बात की है वे आज के समय में गंभीर समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वह युवाओं का प्यार में असफल होना हो, दिखावे के लिए कर्ज लेना हो, ससुराल में परेशानियां झेलना हो, किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम न मिलना हो या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी में फंस कर कर्जे में डूबना हो, ये सभी जीवन की कठिनाइयों का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन समस्याओं की कीमत आपकी जिंदगी से ज्यादा है? जी बिल्कुल नहीं। लव और रिश्तों में समस्या, प्यार में धोखा मिलना या रिश्तों में समस्याएं आना जीवन का हिस्सा हो सकता है, पर याद रखें ये क्षणिक घटनाएं हैं। वक्त के साथ घाव भर जाते हैं और नए रिश्ते बन सकते हैं। जीवन में कई अवसर आते हैं और हर नई शुरुआत बेहतर हो सकती है। दिखावे के लिए कर्ज लेना, आज की दुनिया में सोशल मीडिया और समाज के दबाव के कारण कई लोग दिखावे के लिए कर्ज ले लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि ये सब बाहरी दिखावा है जो आपके सच्चे मूल्य को नहीं दर्शाता। कर्ज से बचने के लिए सही वित्तीय निर्णय लेना और अपने साधनों के अनुसार जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। ससुराल में परेशानियां, ससुराल में समस्या आना दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। यदि आपको अपने ससुराल में समस्या आ रही है तो परिवार से बात करें, सामाजिक सहायता ले और स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। अपनी आवाज उठाना और अपने लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण है। किसानों की समस्या की अगर बात करें तो किसान भाइयों को फसल का सही दाम न मिलना भी एक गंभीर समस्या है, लेकिन आत्महत्या इस समस्या का समाधान नहीं है। आपको अपनी आवाज उठानी होगी, सरकार और समाज को जागरूक करना होगा ताकि आपकी मेहनत का सही फल मिल सके। ऑनलाइन धोखाधड़ी की अगर बात करें तो 100 में से 80% लोग किसी न किसी ऑनलाइन गेम को खेल के पैसे जीतने की लालच में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो लाखों के कर्जे में डूब जाते हैं। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी और कर्जे का जाल बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इन मुश्किलों में फंसने के बाद अपनी जिंदगी को खत्म करना सही समाधान नहीं है। कर्ज को चुकाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो परिवार, दोस्तों या किसी सलाहकार से मदद मांग सकते हैं। किसी भी मुश्किल स्थिति का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। अपने परिवार, दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात करें। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि यह आपकी मजबूती का प्रतीक है। जीवन अनमोल है और इसे बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों का सामना करें, समाधान खोजें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आत्महत्या को रोकने के लिए सरकारें विभिन्न योजनाएं और नीतियों को लागू करती रही है। आधुनिक समय में आत्महत्या को रोकने के लिए सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, लोगों को आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करना और आत्महत्या के जोखिम को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। ऐसा नहीं है कि आज के समय का ही ये प्रॉब्लम है, आदि अनादि काल से ये चलता आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन समय में आत्महत्या को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। प्राचीन समय में हालांकि आत्महत्या को रोकने के लिए सरकारों द्वारा विशेष योजना या नीतियां लागू नहीं की जाती थी, फिर भी कुछ
सांस्कृतिक, धार्मिक और कानूनी उपायों के माध्यम से उसे हतोत्साहित किया जाता था। जैसे कि कानूनी प्रतिबंध, कई प्राचीन समाजों में आत्महत्या को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। जैसे कि प्राचीन रोम में, जहां आत्महत्या को बाद में राज्य के खिलाफ एक अपराध माने जाने लगा। फ्रांस में लुई के शासन में आत्महत्या करने वाले के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान था। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो प्राचीन समाजों में आत्महत्या को धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अलग माना जाता था। जैसे कि ईसाई चर्च आत्महत्या को पाप मानता था और आत्महत्या करने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को समाज में अपमान और निंदा का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए प्राचीन एथेंस में आत्महत्या करने वाले को बिना किसी सम्मान के दफनाया जाता था। इस वीडियो का उद्देश्य आपको प्रेरित करना और हिम्मत देना है ताकि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके। यह वीडियो उन लोगों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने के लिए है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करें। आपका यह कदम उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकता है और उनकी जिंदगी को बचाने में मदद कर सकता है।